हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी सूरतकाल से है, जो कि कर्नाटका स्टेट के अंदर है, मैंगलोर के अंदर। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर बताया है। फिर उसके बाद में इन्होंने ये एमटेक के बारे में बताया है, क्योंकि ये एमटेक के लिए भी एडमिशन मांगे गए हैं, एमटेक रिसर्च वगैरह के अंदर। तो हम डायरेक्ट आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। इसी नोटिफिकेशन के अंदर नीचे जब आप 11वें नंबर पर आएंगे, इसके PDF के पेज नंबर 11 पर, तो आपको मिल जाएगा पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। यहाँ पर इन्होंने फ्लो चार्ट दिया हुआ है पीएचडी के बारे में। और आगे दोस्तों इन्होंने गाइडलाइन बताई है पीएचडी से एडमिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि स्कॉलरशिप सीट्स और नॉन स्कॉलरशिप सीट्स, ये दो टाइप की कैटेगरी बताई है, जिनमें कि स्कॉलरशिप सीट्स के अंदर आपके पास में ME होनी चाहिए, एमटेक होनी चाहिए। इसके अंदर ही आपके पास में गेट हो या विदाउट गेट हो तब भी चल जाएगा, और बीटेक हो गेट या विदाउट गेट, और MSc MA MCA MBA हो, किसी भी रेलेवेंट मास्टर डिग्री हो, उसके साथ में आपके पास में विद और विदाउट गेट वाले भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने नॉन स्कॉलरशिप सीट्स भी बताई है, जैसे कि QIP सीट, फुल स्पॉन्सर्ड सीट, इंटरनल रजिस्ट्रेंट, फुल नॉन स्पॉन्सर्ड सीट, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेंट। तो ऐसे काफ़ी सारी बताई है, पार्ट टाइम मोड की भी। तो आप देख सकते हैं, और बाकी इन्होंने इसी को ही पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है ये क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए ME एमटेक की, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। और जो SC ST PWD कैटेगरी से है उनको 55% मार्क्स ही चाहिए, 5.5 CGPA। और दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी बताया है कि बीटेक और बी आर्कोलॉजी या बी प्लानिंग, बी डिज़ाइन वगैरह इनसे है, तो 5 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री है आपके पास में। और दोस्तों आप इसके साथ में भी आवेदन कर सकते हैं, यदि 4 ईयर या 5 ईयर की जो भी इंटीग्रेटेड डिग्री आती है आपकी। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि 75% मिनिमम मार्क्स चाहिए SC ST वालों को और PWD वालों को, और 80% मार्क्स होने चाहिए नॉर्मल कैंडिडेट को, तो वो डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर। और दोस्तों आगे इन्होंने बताया है कि जो MSc MA MBA MCA वगैरह वाले हैं उनको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होंगे, और SC ST PWD को 55% मार्क्स चाहिए होंगे। बट उनके पास में गेट, UGC नेट, CSR NBHM DA जेस्ट वगैरह ये कोई क्वालिफाइड होना चाहिए, तो ये यहाँ पर बताया गया है। और स्पेशलाइजेशन आगे दोस्तों बताया गया है कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर या सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। साथ में ही इसके अंदर ये स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं, काफ़ी सारे रिसर्च एरिया हैं जिसके अंदर कि आप अपनी PhD कर सकते हैं ये टॉपिक लेकर। तो हम आपको डिपार्टमेंट बता देते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज एंड ओशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर की भी काफ़ी सारे हैं। और दोस्तों आगे मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस, टोटल 15 डिपार्टमेंट के अंदर सीटें बताई गई हैं, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन हैं जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भी बताए गए हैं कि आपकी यहाँ पर कौन कौन से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हो, कि आपकी PhD इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के अंदर या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, या PhD आप फिजिक्स की करना चाहते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री रिलेवेंट फील्ड के अंदर होनी चाहिए। ऐसे केमिस्ट्री के लिए बताया हुआ है, मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी बताया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताया गया है दोनों के लिए ही, कि वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पर वेटेज बताया गया है कि 40% आपका वेटेज जो रहेगा वो ये रिटन टेस्ट का रहेगा, और 60% वेटेज जो रहेगा वो इंटरव्यू रहेगा, टेक्निकल इंटरव्यू रहने वाला है दोस्तों आपका यहाँ पर। और यहाँ पर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, तो आपको आवेदन ये ऑनलाइन ही करना है। और दोस्तों 500 रुपये फीस रहने वाली है ओपन कैटेगरी OBC और EWS के लिए, और 150 रुपये SC ST PWD के लिए रहने वाली है। तो आप 28 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी, 28 अक्टूबर तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है, तो हार्ड कॉपी का एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ पर कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकाल। तो यह पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, आप ये एनवेलप के ऊपर लिख दीजिएगा, यहाँ पर आपको भेजना है। और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई है डेट्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर एमटेक के बारे में डेट दी हुई है और PhD के बारे में भी डेट दी हुई है। तो अभी लास्ट डेट दे सकते हैं कि 28 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाली है रात के 12 बजे तक, और लास्ट डेट हार्ड कॉपी की बताई गई है कि 31 अक्टूबर रहने वाली है। और आगे ऐसे ही सिलेक्शन टेस्ट और इंटरव्यू बताया गया है कि 25 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में रहेगा, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी उसके बाद में। ऐसे ही करते करते दोस्तों आगे यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट डेट ये ऑफ़र लेटर भेजने की जो वेटिंग लिस्ट है उनके लिए भी 16/12 बताई गई है। और इसके बाद में दोस्तों आगे क्लासेस स्टार्ट होएगी वो 23/12 से स्टार्ट हो जाएगी। आगे इंटेक भी बताया हुआ है कि एमटेक और PhD वालों के लिए क्या इंटेक है, तो आप देख सकते हैं कि इंटेक के अंदर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पहला तो इन्होंने सेकंड आप देख लीजिए, क्योंकि ये सेकंड PhD के लिए है।
तो इसके अंदर बताया गया कि ओपन कैटेगरी के लिए 28 सीट है, EWS के लिए 7, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 19, SC के लिए 10, ST के लिए 6। और ऐसे ही इन्होंने PWD के लिए बताया कि PWD की जो ओपन कैटेगरी है उसके लिए 1, EWS के लिए कोई सीट नहीं है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 0। टोटल 73 सीटें रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों रिजर्वेशन पॉलिसी ये पूरे NIT के अंदर तो ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है तो सभी की चल जाती है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। और दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या प्रोड्यूस करने हैं वहाँ पर एट द टाइम, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम पर क्या लेके जाना है। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह सब सेमेस्टर की लेके जानी है, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो 10th का होता है, या कास्ट सर्टिफिकेट, EWS OBC गेट नेट का स्कोर है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है, या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, पासिंग सर्टिफिकेट हो किसी भी टाइप का, MTech वगैरह, और PWD सर्टिफिकेट हो, ये लेके जाने होंगे। और दोस्तों जब आप एडमिशन लेंगे तो उस टाइम पर भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। तो आपको जो ऑफ़र लेटर मिला है एडमिशन के लिए वो ओरिजिनल सभी मार्कशीट वगैरह और उनकी कॉपीज़ वगैरह लेके जानी होती है। और आपको नेट गेट का सर्टिफिकेट, और दोस्तों डिग्री सर्टिफिकेट जो भी डिग्री वगैरह है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, रिलीविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EWS ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, आधार एंड कॉपी, पर्सनल PWD सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये काफ़ी सारे जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड सभी आपको लेके जाने होंगे यहाँ पर। और दोस्तों इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि जो आपके OBC वगैरह के सभी फॉर्मेट वगैरह हैं वो तो इसके अंदर मिल जाएंगे आपको, वो आप देख लीजिएगा, वो हम लिंक भी दे देंगे। बट दोस्तों वो पुराने नहीं होने चाहिए, OBC और EWS वगैरह जो भी है तो देख लीजिएगा। और फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप भी यहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो यहाँ पर PhD के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो 2 साल रहेंगे उसके अंदर आपको 37,000 रुपये मिलने वाले हैं, और सेकेंड जो 3 ईयर्स रहेंगे वो उसके अंदर आपको 42,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये लिखा हुआ है। बाकी स्पॉन्सर सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर बताया हुआ है, स्पॉन्सर्ड कंटेंट है उनको क्या प्रोसीजर रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर फीस के बारे में भी बताया गया है, तो फीस भी देख सकते हैं यहाँ पर। PhD के लिए फ़ीस देख लीजिए दोस्तों। ट्यूशन फीस फर्स्ट सेमेस्टर की 7500 रुपये है, सेकेंड सेमेस्टर की भी 7500 रुपये ही रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों ये कुछ फीसेस और भी बताई गई है, तो टोटल लगाकर 13,900 रुपये फीस है ये सेकंड सेमेस्टर से। फर्स्ट सेमेस्टर की थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है जो कि 72,340 रुपये फीस रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा फीस है डे स्कॉलर के लिए। बाकी हॉस्टलर वालों के लिए भी बताई गई है कि 80,740 रुपये रहेगी जो हॉस्टल में रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और 22,300 रुपये जो हॉस्टल में रहते हैं सेकेंड सेमेस्टर से आपकी लगेगी। और दोस्तों ये PhD इंटरनल रजिस्ट्रेंट के लिए भी बताए गए हैं, जो कि फैकल्टी है या कोई स्टाफ वगैरह है तो उनके लिए क्या लगने वाला है तो उसके लिए बताया गया है। और प्रोविजनल मेस चार्जेस वगैरह सभी यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।